जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आज दिन है गुरुवार। तो वैसे भी अपने झाड़ू पोछा वाले काम, कपड़े धुलने वाले काम आज के दिन थोड़ी कम रहते हैं। वैसे तो जो डेली के कपड़े हैं वो तो धुलना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश यही करते रहते हैं कि साफ़ सफाई वाले काम हम ना करें आज के दिन, और करना भी ना चाहिए। अगर आप व्रत करते हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी करते हो तब भी आज के दिन मानना चाहिए। वैसे तो अब हम सोच रहे हैं कि गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें, क्योंकि देव उठनी एकादशी हो गई है और हमारे विष्णु भगवान जग गए हैं। तो गुरुवार का व्रत ना अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो अब ये महीने अच्छे चल रहे हैं, आप लोग व्रत की शुरुआत कर सकते हो। कोई भी व्रत करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर ना कल हम गए हुए थे शाम को मार्केट, तो किचन का सामान थोड़ी बहुत जो नहीं था वो भी लेकर के आए हैं। तो सब डिब्बों में पैक कर लेते हैं। और इस बार ना मायके से हमको बहुत ही जल्दी में आना पड़ा। हम अपने यहाँ से ना जो काली सरसों का तेल होता है ना उसको पिरवा करके नहीं ला पाए हैं, तो इसीलिए मार्केट से ना हमको रिफाइंड लाना पड़ा। क्योंकि अब रिफाइंड ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बस कोशिश यही करते रहते हैं कि अपने लिए ना कड़वा तेल ही फायदेमंद है। और ठंडियों में तो खास तौर पर आप सब्जी भी बनाइए, पूड़ियाँ भी बनाइए, पराठे बनाइए, तो कड़वा तेल अगर अपने गाँव का हो तो क्या पूछना है, बहुत ही सही रहता है। छोटे मोटे सामान इनको भी सब पैक करके रख लेते हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है, और चावल में रखने के लिए आप लोगों ने दवाइयाँ भी काफ़ी बताया है। हमारी सब्सक्राइबर यानी हमारी बहन है पूर्णा, हमको तो ये नहीं पता है कि आप हमसे छोटे हो कि बड़े हो, लेकिन हाँ पूर्णा जी बोलेंगे कि आपने जो टिकिया के बारे में बताया है, एक बार तो हमने टिकिया भी रखा था, इसके बाद ही छोटे छोटे कीड़े उसमें पड़ गए थे, लेकिन फिर से हम प्रयास करेंगे कि वही पारस की टिकिया मंगा करके और चावल में, दाल में भी रख सकते हैं। ये चीज़ तो हमको पता थी, हमारे मायके में भी हमारी भाभी लोग बोली थी कि इसी को रखा करिए तो सही रहता है। तो हमने जितना भी किचन का सामान लाए थे सब हमने रख लिया। और कबर्ड भी हमने थोड़ी बहुत, आज तो ऐसे सफाई वाले काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हाथ में कपड़ा रहता है ना तो बस यही रहता है कि कबर्ड खोलो, वहाँ की भी थोड़ी बहुत अपनी सफाई कर लो, डिब्बे वगैरह सब रख दिए। यहाँ जल्दी लगा लेते हैं पोछा। इसके बाद हमको क्या बनाना है, टाइम ना 12:30 बज रहे हैं। तो हमारे बच्चों को ना अप्पे बहुत पसंद है, तो हम सोच रहे हैं अप्पे बनाने की थोड़ी बहुत यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। सो गाइस, हम आए हुए हैं यहाँ रजनीखंड और मकान में इस समय है। यहाँ भी अभी पेंट वाला काम चालू है। ये भैया जी हमारे कर रहे हैं, यानी ऊपर के रूम से करते करते ना हम नीचे के रूम में आ गए। यहाँ पर हॉल में हो रहा है, इस रूम में पेंट हो गया, अभी नहीं पूरा हॉल बाकी है। यहाँ लॉबी वगैरह में ना हर जगह हो गया, फिर इधर भी हो गया है। जब तक कोई यहाँ पर अच्छे रेंट वाले नहीं आते तब तक हमारे लिए ना ऐसे ही दौड़ भाग वाले काम रहेंगे। इस मकान के ना बाथरूम जितने भी हैं ना, इतने हैवी हैवी बाथरूम हैं। लाइट इस समय नहीं आप लोगों को दिखाते, पूरे रूम की तरह तो यहाँ के बाथरूम है। अभी आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखाते हैं। इस रूम में भी पेंट वगैरह हो गया, देखिए पूरा 5 महीने से यानी पेंट वाला काम चालू है यहाँ पर। पूरे 5 महीने से ना पेंट वाला काम यहाँ पर चालू है, अभी तक बंद होने का नाम नहीं है। यहाँ का बीच के हॉल का बाथरूम, यहाँ की भी अच्छे से हम लोगों ने साफ़ सफाई वाले काम करवा दिया है। कितना हैवी है बाथरूम यहाँ का। अब इसके बाद ये है आगे वाला रूम, और चल रहे हैं इधर की तरफ। ये है अपना किचन, यानी होम टूर है आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ के किचन, और ये है यहाँ का पूजा घर, और ये कबर्ड वगैरह हैं। ये है यहाँ के रूम, यहाँ भी अभी लाइट नहीं है इस समय। ये है अपना पीछे का आंगन, और एक लेटरिन बाथरूम ये है, यानी रूम से अटैच लेटरिन बाथरूम है। यहाँ की भी सफाई हो गई है। एक छोटा वॉश बेसन इधर है। ये है जॉल, ये है ऊपर का जॉल, 3री मंजिल का जॉल छत का दिख रहा है। ये है अपना स्टोर रूम, एक किचन की तरह है पूरा स्टोर रूम। जाल में भी पेंट वगैरह सब हो गया है। भैया जी यहाँ पहले रहते थे ना रेंट पे, वो देखिए यहाँ पर कैमरा वगैरह ना सब कुछ ऐसे छोड़ करके गए हैं हम लोगों के लिए।
यानी हमको गिफ्ट के तौर पे दे करके गए हैं। और भैया जी ना बहुत ही अच्छे थे, कह रहे थे अभी तो आप लोगों के यहाँ कोई रेंट वाला आएगा नहीं, तो यहाँ कैमरा लगा रहेगा तो आपके मकान की हिफाजत रहेगी, सही से आपका मकान सुरक्षित रहेगा। अब इसी के बगल से ये वाला रूम है, यहाँ भी लाइट नहीं है, हर जगह यानी पेंट वगैरह सब हो गया है। ये है छोटा आंगन, इसी के ऊपर 2 आंगन और हैं छोटे छोटे। इस बाथरूम में ना इधर से भी गेट है, उधर से भी गेट है, दोनों तरफ से गेट है। एक वाजेशन इधर भी है छोटा सा। यहाँ की किचन भी एकदम से ओपन है, खुली खुली सी, बहुत ही सही है। अभी सब नया लाइट वगैरह का सामान है ऐसे पड़ा हुआ है। अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, इसे बंद कर लेते हैं। अब हम चल रहे हैं तीसरी मंजिल में। तो यहाँ पर है पत्थर की यानी घिसाई हुई है, कितने अच्छे से चमक गया है पत्थर। ये देखिए देखिए यहाँ पर हम नहीं थे ना, जब ये पत्थर की घिसाई हो हमने कहा था ढाल बना देना, लेकिन इन लोगों ने ना मिस्त्री वगैरह ने ढाल नहीं बनाया है। अभी भी यहाँ पानी कैसे रुक रहा है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। ये वही वाला हॉल है जहाँ पर हमने माँ भगवती की कीर्तन करवाया था। तो आप लोगों ने तो देखा ही, ये अंदर 2-3 रूम है, हॉल है, किचन है। क्यों भैया, जो ये सुबह से ना इसी मकान में हम काम में लगे हुए थे। आप लोगों ने देखा ही कि अपने घर के छोटे मोटे काम कितने होते हैं, लेकिन पतिदेव का ना ऐसा फ़ोन आया कि जब देखो यहीं गुजर पुजर करती रहती हो। ये नहीं कि वो वाले मकान में भी जा करके देखो कि पेंटर लगे हुए हैं, घंटे 2 घंटे वहाँ भी टाइम दे सकती हो। कभी मायके घूमना, कभी वहाँ घूमना, लेकिन वहाँ नहीं जाती हो। ऐसी हमको डांट लगाए ना, इतनी जल्दी में हमको आना पड़ गया। और देखिए यहाँ ना रात में लगता है बारिश हुई है, इसीलिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हमको फिर से मशीन वाले भैया को बुलवाना पड़ेगा और यहाँ इतने में ना फिर से घिसाई कराना पड़ेगा, तभी ये पानी जाएगा। मतलब ढाल नहीं बनाया है, जब ढाल बन जाएगा ना तभी पानी जाएगा। तो अपने काम कर लेते हैं। और यहाँ तक आए हैं तो हम सोच रहे हैं थोड़ी समय के लिए ना यहाँ मार्केट भी जाते हैं, क्योंकि 1-2 साड़ियाँ भी हमको लेना था। जब कीर्तन हुई थी ना यहाँ पर, तो हमारी नंदरानी की सासू माँ आई हुई थी, तो हमने मन में ही सोच लिया था कि उनके लिए हम साड़ी देंगे। तो मन में अगर सोच लिए है ना, तो बस यही रहता है कि कितनी जल्दी वो ले करके हम दे दें। शुरू से ना हमारी आदत कुछ ऐसी थी, अगर कोई भी मन्नत भी मान लेते हैं ना, तो बस यही रहता है कि कितनी जल्दी ये मन्नत को पूरी कर दें। और अगर किसी के लिए कुछ देने के लिए कहे ना, तो बस यही रहता है कि कितनी जल्दी उनको ले करके दे दें। तो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये है माँ भगवती की कोठी। कई बार आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा है। वैसे तो थोड़ी बहुत ही हमने यहाँ की वीडियो शूट किया है, और पूरे मकान की हमने वीडियो नहीं शूट किया। अगर आप लोग कमेंट में कहोगे तो आप लोगों को अच्छे से होम टूर करवा देंगे। सो गाइज, हम यहीं मार्केट में आ गए हैं, रजनीखंड में। छोटी सी शॉप है साड़ियों की, लेकिन साड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, तो यहीं से हम साड़ियाँ देख लेते हैं। और 2-3 साड़ी हम लेकर के चल रहे हैं घर के लिए। और कृष्णा आ गए थे, तो कृष्णा के साथ स्कूटी से ही जा रहे हैं। हमने कहा आए तो पैदल ही थे, लेकिन बच्चे हमारे स्कूल से आ गए थे। बच्चे समझदार हैं कि माँ वहाँ अकेले है, जा कर के माँ को लेकर के आते हैं। साड़ी लेकर के आए हैं, यानी बिट्टू की सासू माँ के लिए, और बहुत ही सुंदर है। मीना को भी बहुत ही पसंद आई। कलर अच्छा है ना, एकदम से सॉफ्ट है। वो ऐसे कलर पहनती है एकदम, यानी सॉफ्ट कपड़े वाली साड़ियाँ पहनती हैं। अभी ना अपने नंदरानी को दिखा देंगे, अगर उनको पसंद आएगी, वो ज़्यादा जानती है ना कि उनकी सासू माँ किस तरह की साड़ियाँ पहनती हैं। तो अगर पसंद आएगी तभी लेंगे, नहीं पसंद आएंगी ना तो शाम को जाएंगे, इसको चेंज करके दूसरी लेकर के आएंगे। और यहाँ पर हमारे बच्चा पार्टी इंतजार कर रही है कि माँ कितनी जल्दी बनाए हमको अप्पे। तो अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं लोगों के लिए अप्पे। और अप्पे बनाना तो बहुत ही ईजी है, अप्पे हमको भी बहुत पसंद हैं। और आप लोगों से तो कई बार बताएं कि अप्पे बनाना हमने किससे सीखा है, तो अपनी भतीजी प्राची से ही सीखे हैं। जब प्राची छोटी थी ना, तो हम लोग अपने ससुराल से जाया करते थे, और जैसे ही बैठते थे तो कहती बुआ 5 मिनट में ना हम आपको अप्पे बना करके खिलाते हैं। तो इतनी जल्दी दही डाले, रवा डाले, और टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज वगैरह सब कुछ डाल करके इतनी जल्दी अप्पे तैयार करती थी। तो वही अप्पे आज भी हम सीख गए हैं। कुछ पुरानी यादें ना अगर बात कर लो ना तो सब ताज़ी हो जाती हैं। तो पहले ना मनु को सिंपल वाले अप्पे ही बनाएंगे, क्योंकि उसमें ना अगर प्याज टमाटर शिमला मिर्च डाल देंगे तो ये खाने वाले नहीं हैं। और वैसे भी आज गुरुवार है, तो प्याज तो हम किचन में बिल्कुल नहीं लाएंगे। व्रत करो या ना करो, लेकिन प्याज लहसुन थोड़ी सी ना आज किचन से दूरियां बना करके रखना चाहिए। पतिदेव को ना चुपचाप बिना प्याज वाली सब्जी आज बना करके दे देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हमने प्याज डाला है कि नहीं डाला। तो ये देखिए हमारे अप्पे पक करके तैयार हैं।
बीच वाले ना थोड़ी से जले जले हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मनु को अप्पे चाहिए और नारियल वाली चटनी चाहिए, तो चटनी भी हमने बना लिया है। इसके बाद इसमें अब डाल देंगे शिमला मिर्च, टमाटर, और बनाते हैं गोविंद के लिए, कृष्णा के लिए, और हमको भी अप्पे बहुत पसंद है, वो तो आप लोगों को हमने बता ही दिया है। सो गाइस आ जाइए, यहाँ पर गर्मा गर्म अप्पे बन करके तैयार हैं। और हमारी बहनें, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। सच तो ये है कि जब से हम यूट्यूब में आए हैं, आप लोगों को ना एक फैमिली से बढ़ कर के मानते हैं, और आप लोगों के कमेंट जब हम पढ़ते हैं ना, हमारा मन खुश हो जाता है। और कुछ लोग तो हमारे लिए ऐसा कुछ बोलते हैं कि शोभा मिश्रा बिल्कुल पागल है। क्या गाइज, यूट्यूब में आना, वीडियो बनाना, डालना, ये पागलपंथी है। अपने घर के काम में लगे रहना। किसी भी के इंसान को खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर आप खाली बैठे हो ना, तो कुछ ना कुछ दिमाग शैतान का होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में खुराफात वाली बातें चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ ईश्वर का भजन करते रहिए। अगर आप अपने काम में लगे हुए हो और दो पैसा अगर आपको घर बैठे मिल रहा है, तो इसमें क्या पागलपंथी है। लेकिन कुछ लोगों की ना सोच ही ऐसी होती है। इसीलिए भगवान ने दो कान दिया है, एक कान से सुनिए, एक कान से हवा की तरह उसको निकाल दीजिए। और हम तो यही कहेंगे अपनी बहनों से कि हमारी तरह सीखिए। सामने वाला कितना भी हमारे लिए कुछ भी सोच रहा है, लेकिन आप हमेशा सामने वाले के लिए अच्छा ही सोचिए। आपके सोचने के लिए तो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना। जब हम सब के लिए अच्छा ही सोचेंगे ना, तो ऊपर वाला हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेगा। और मनु का कहना था कि माँ हमको सिंपल वाले अप्पे और बनाइए, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी ले लिया है रवा, और दही नमक फेंट करके रख देते हैं। और हम आ गए थे वापस फिर से रजनीखंड वाली शॉप पे। तो यहाँ पर नंद रानी के साथ हैं, तो सुंदर सुंदर साड़ियाँ देख रहे हैं। और भैया जी बोल रहे हैं भाभी जी आप भी अपने लिए साड़ी लेना। हमने कहा अभी नहीं लेंगे। अगर कोई मायके में, ससुराल में शादी फंक्शन होता है तो मन भी करता है कि चलो साड़ी लेते हैं, लेकिन अभी से इतनी साड़ियाँ रख करके क्या करेंगे। सिर्फ हमको देने के लिए लेना है। तो यहाँ पर हमने 2-3 साड़ियाँ ले लिया है, चलते हैं घर। ये शॉप ना खास रजनीखंड में ही है। और जो भैया जी यहाँ पर बैठते हैं ना, जो साड़ियाँ देते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एकदम से हम लोगों का ना घर जैसे वाला व्यवहार है। तो चलते हैं, सासू माँ को दिखाते हैं। आने के बाद मनु को फिर से सिंपल वाले अप्पे बना देते हैं, सासू माँ को भी खिला देते हैं। आज के ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे ही प्यार देती रहिए। जय माता दी।